नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू टेक प्लेलिस्ट। आज हम सिर्फ 5 मिनट में एमएस वर्ड का कंप्लीट बेसिक सीखने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो या ऑफिस में डॉक्यूमेंट बनाते हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमने विंडो आर किया, रन कमांड हमारा ओपन हुआ। हमने यहाँ पे विनवर्ड विनवर्ड मैंने पहले से टाइप कर रखा हुआ, तो मेरे में विनवर्ड पहले से आ गया। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया। ओके करने के बाद में हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा, ओपन होगा। ये 2021 वर्ज़न एमएस ऑफिस का मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको कैसे क्रैक करना है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, तो वो आप हमारी वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। हम यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। हमने यहाँ पे पहले भी काफ़ी काम किया हुआ, तो उसको इग्नोर करिए आप लोग। हम यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं, न्यू और फ्रेश फाइल। ठीक है, ये हमारा एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट 1 वर्ड के नाम से वर्ड खुल गया है। अभी हम देखते हैं इसमें क्या है। पहले तो हम जानते हैं कि एमएस वर्ड क्या है। इसके बारे में, इसके सारी चीज़ों को एक्सेस करने से पहले हम जानते हैं कि एमएस वर्ड है क्या। एमएस वर्ड एक पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, हम जिसमें लेटर, रेज्यूम्स, एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट्स और रिपोर्ट्स बनाते हैं। इसके टूल्स का यूज़ करके हम टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने डिग्री, मार्कशीट वगैरह में सब जगह आपने देखा होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। देखिए, पहले तो ये होता है हमारा ऊपर का एक स्टेटस बार, जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें आपको फाइल का लोगो सेव करना, ऑटो सेव होता है। ऑटो सेव क्या काम होता है? वन ड्राइव में सेव करता है। अगर आपका अकाउंट वन ड्राइव में होगा, वहाँ पे सेव होता है। ये मैनुअली सेव करने का होता है, क्लिक करके यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। देखिए, हमने क्लिक किया, सेव का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे लोकेशन वगैरह चूज़ करता है कि आपको किधर को फाइल सेव करनी है। ये ऐसा होता है इसमें। उसके बाद आता है हमारा ये एक रिबन आता है, ठीक है, जिसमें हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें, जैसे हमने फाइल पे क्लिक किया, फिर से आप देखिए फाइल पे क्लिक किया हमने, तो ये हमारा फाइल का टैब ओपन हो गया। इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको फाइल कैसे सेव करना है, कैसे नई फाइल बनानी है, कैसे ओपन करना है, फाइल की इन्फॉर्मेशंस वगैरह के लिए सेव करना है आपको। कंट्रोल एस, सेव एज के लिए क्या है इसमें, पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए एडोब पीडीएफ दिखा रहे हैं यहाँ पे, प्रिंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए और क्लोज, अकाउंट्स एंड ऑप्शंस। ये सारे ऑप्शंस आपको हमें होम टैब में मिल जाते हैं, जिसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट और भी इसके जो पेड वर्जन के फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे टेम्पलेट्स वगैरह। अब हम इसको बैक आते हैं, होम टैब में आते हैं। होम टैब में हम क्या सकते हैं, सबसे पहले आता है होम टैब, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया हमारा, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह हम देख सकते हैं। ये हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, उसके बगल में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया यहाँ पे। उसके बाद में टेक्स्ट कलर हो गया। टेक्स्ट कलर कैसे हमें देना है, यहाँ से टेक्स्ट कलर हो गया इस तरह से। अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, देखिए ये होता है हमारा अलाइनमेंट। कि हम अपने अलाइनमेंट को कैसे सेट करते हैं, यहाँ से ये हमारे अलाइनमेंट्स आ जाते हैं। टेक्स्ट लाइन, सॉरी, अलाइनमेंट के बाद हमारा लाइन स्पेसिंग आ जाता है। लाइन स्पेसिंग हम यहाँ से होता है, ये हमारा लाइन स्पेसिंग के बाहर होता है। उसके बाद बुलेट्स आ जाते हैं। जैसे बुलेट्स हमें यहाँ से लगाना होता है, तो हम यहाँ से क्लिक करके ये बुलेट्स होते हैं। हमें ये पॉइंट है, एक सर्कल है, स्क्वायर है, यहाँ पे अलग अलग तरह से ये मिल जाते हैं हमें। तो ये हमारा बुलेट्स का हो जाता है। यहाँ पे बुलेट्स के लिए हमें नंबर भी यूज़ होता है, नंबरिंग होती है। ये नंबर, रोमन नंबर हो गया, न्यूमेरिक नंबर हो गया, ये ब्रैकेट के साथ हो गया, ABC हो गया, ठीक है। ऐसा यहाँ पे न्यूमेरिक मिल जाता है हमें। ये बेसिक टूल्स होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को मतलब 5x प्रोफेशनल बना देते हैं। इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप अच्छा बना सकते हैं ये। उसके बाद हमारा आता है इंसर्ट टैब। इसमें देखिए होम टैब में हमारा और भी सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मल, नो स्पेसिंग। जैसे नो स्पेसिंग के लिए क्या होता है, कोई कंटेंट हम लेते हैं ना, कंटेंट जैसे हम आपको एक छोटा सा कंटेंट लेके दिखाते हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा। हमने यहाँ पे सर्च किया, व्हाट इज़ एमएस ऑफिस, ठीक है। हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम यहाँ से गूगल करके आपको डेफिनेशन बता रहे हैं, बस हमें छोटा सा एक थ्योरेटिकल कंटेंट चाहिए, तो हमने इसको यहाँ से जनरली कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद में
हम अपने एम एस वर्ड फाइल पे हैं और यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया। अभी हमारी एक छोटा सा पैराग्राफ हो गया। अब आपको जितना आपने बताया, जैसे हमने कहा कि फ़ॉन्ट स्पेस चेंज करना है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, ये कैलबरी में फ़ॉन्ट में है ना, ठीक है, हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको कैम्ब्रिया में कर लेते हैं, या फिर हम इसको इस फ़ॉन्ट में कर लेते हैं। इसके पेड वर्जन के फ़ॉन्ट्स होते हैं। ये देवनागरी हो गया, जो अपराजिता के नाम से जाना था, एरियल हो गया, ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं। खैर हम इसको नॉर्मल छोड़ते हैं। ये हमारी फ़ॉन्ट साइज़ हो गई। यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा 28 पे है तो इस तरह से है, 22 पे है तो इस तरह से है। यहाँ से हम कर सकते हैं, एक-एक करके बढ़ सकता है। यहाँ से भी होता है इंक्रीमेंट, यहाँ से डिक्रीमेंट होता है। ये हमारा फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए होता है, ये होता है इटैलिक करने के लिए होता है। ये हमारा अंडरलाइन करने के लिए। अब आप किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को आप अंडरलाइन करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और अंडरलाइन किया। अब मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को हमारा अंडरलाइन रहे पूरे पैराग्राफ में, तो यहाँ से हम अंडरलाइन कर सकते हैं इसे। इसको हटा दिया, कट करना चाहते हैं या फिर कुछ और अपडेट करना चाहते हैं, तो इसको हमने क्लिक कर दिया। ये होता है हमारा सब स्क्रिप्ट होता है, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है। इसके लिए हमारा शॉर्टकट की होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस यहाँ पे होता है ये इस तरह से। अभी हमारा ये हमारा एक होता है कि सेंटेंस केस ये हमारा होता है। इसमें आप लोअर केस सबको लोअर केस कर सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सबको लोअर केस कर दिया, ठीक है, सबको अपर केस कर दिया, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर दिया। हम पहले हर सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहेगा इसमें, ये इस तरह से होता है। टॉगल केस कर दिया, जिसमें पहला लेटर छोटा रहेगा, बाकी सब कैपिटल रहेंगे, या फिर बीच बीच में छोटा, ऐसा। ये टॉगल केस में आ गया, तो इसको हम ऐसे नॉर्मल छोड़ देते हैं। अब उसके बाद आती है हमारी ये कैरेक्टर कलरिंग। ये हमने कैरेक्टर कलरिंग कर लिया, यहाँ पे इस तरह से होता है। यहाँ से नंबर्स बुलेट्स जो हमने आपको बताया हुआ था, ये बुलेट्स हो गया। हमने यहाँ पे बुलेट्स पे क्लिक किया, ये बुलेट्स आ गया हमारा। हमने एक पैराग्राफ लिया इसलिए एक ही आ रहा है। यहाँ पे सर्कल आ गया, यहाँ पे स्क्वायर हमने लिया तो स्क्वायर शेप आ गया इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये गलती से नंबर ठीक हो गया था, ठीक। ये हमारा अलाइनमेंट वगैरह हो गया, ठीक है। ये हमारा ड्रॉपर हो गया, इसका यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं। हम लोग का एम एस वर्ड में मोस्टली यूज़ क्या होता है, हमारा फॉन्ट फेस कैसा रहेगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, फॉन्ट साइज़ क्या रहेगी, अपर केस लोअर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अपर केस लोअर केस, सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, और फॉन्ट कलर, और ये बुलेट्स नंबर, इन सारी चीज़ों में ये छोटा सा अलाइनमेंट होता है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे नो स्पेसिंग, नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल वर्ड, जैसे हमने नॉर्मल पे कर नॉर्मल, नो स्पेसिंग कर देंगे तो जो आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है देखिए वो हट रहा है यहाँ से। हेडलाइन वगैरह कुछ कर देंगे तो हेडलाइन के हो जाएगा ये इस तरह से। बाकी ये अभी एक्स्ट्रा फीचर इसके ऐड हुए हैं, तो इसके बारे में हम बाद में देख लेंगे। ये हमें बस इंट्रो दे रहे हैं आपको। उसके बाद आता है हमारा इंसर्ट टैब आता है। इंसर्ट टैब में हम आपको डॉक्यूमेंट को रिच बना सकते हैं। जैसे पिक्चर ले सकते हैं हम, यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइस वगैरह से। सेव वगैरह होते हैं हमारे, सेव हम ले सकते हैं। हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं यहाँ से। हेडर फुटर होता है, पेज नंबर होता है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। हेडर हो गया, फुटर हो गया, पेज नंबर हो गया हमारा। इसका मतलब जो मोस्टली यूज़ होता है मैं यही आपको बता रहा हूँ। ये वर्ड आर्ट वगैरह होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है, तो इन सब चीज़ों को आप छोटा छोटा यूज़ कर सकते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग। अभी हम इंट्रो दे रहे हैं, बाकी हम इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको तैयार करके बताएंगे। हम एक एक चीज़ स्टार्ट करेंगे, पूरे प्रैक्टिकल के साथ इसमें पढ़ते हुए चलेंगे। अभी सिर्फ ये इंट्रो वीडियो है छोटा सा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लेआउट टैब। लेआउट टैब जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है ना, इसमें हम अपनी मार्जिन, पेज की मार्जिन कैसे सेट करना चाहते हैं। जैसे ये नॉर्मल होता है, नैरो होता है, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड होता है, ऑफिस होता है, ऐसा। उसके बाद ओरिएंटेशन होता है हमारा, ये पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है। उसके बाद हमारी साइज़ कैसी रहेगी पेज की, वो सारी चीज़ें हम A4 साइज़ में लेना चाहते हैं, A3 साइज़ में लेना चाहते हैं, A5, B4, लेटर। मोस्टली क्या होता है, या तो लेटर रहता है या तो A4 साइज़ रहता है, ऐसा। कॉलम, हम कितने कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं अपने पेज में। अभी जैसे पेज का हमारा ये सिंपल सा पेज है ये पूरा, हम चाहते हैं कि इसमें 2 कॉलम्स हो जाएँ, तो ये 2 कॉलम हो जाएगा, 3 कॉलम हो जाएगा। ऐसा क्या होता है, जब क्वेश्चन पेपर आपको कभी बच्चों के लिए बनाना होता है, तो आप 2 पेज में मोस्टली होता है, 2 पेज में बनाते हैं। पेज ब्रेक होता है यहाँ से, पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक, और ये हाइपरटेंशन होता है यहाँ पे, इंडेंटेशन होता है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप पेज की लेफ्ट राइट बिफोर आफ्टर सब सेट कर सकते हैं कैसा होना है। इसके बाद हमारा आता है कि क्विक ट्रिक्स। रेफरेंस हमारा कुछ होता नहीं है, मेलिंग, रिव्यू, ये चीज़ें बाद में आती है। जैसे अभी क्या होता है, ड्रा होता है, इसमें ड्रा में आप डिज़ाइन वगैरह, इसका यूज़ होता नहीं है। हालांकि हम लोग जैसे नहीं करते हैं इसका यूज़। आप अगर प्रोफेशनल MS ऑफिस यूजर होंगे, या फिर आप उसके लिए बनना चाह रहे हो, ऐसा सीख रहे होंगे, तो इन सब चीज़ों का यूज़ बहुत कम होता है।
और होम टैब में ही आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपने इमेज वगैरह यहाँ पे पेस्ट कर दिया है तो वो वर्ड के पीछे रहेगा या फिर वर्ड के बाद। जैसे मैं आपको एक दिखाई देता हूँ, जैसे मैंने ये कंटेंट लिख रखा हुआ है, यहाँ पे मैं इंसर्ट पे गया, एक पिक्चर लिया, पिक्चर से हमने दिस डिवाइस से कोई भी पिक्चर आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पिक्चर में गया, पिक्चर में आई थिंक नहीं होगा, डाउनलोड में गया मैंने एक लोगो ले लिया, ठीक है, हमने ये लोगो ले लिया। अभी ये लोगो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है ना, छोटा हो जाएगा, एक शेप साइज में छोटा होगा, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा। तो अब ये पिक्चर फॉर्मेट ओपन हो गया। यहाँ पे आप ये इसका मेज क्या होता है कि पोजीशन देख सकते हैं, सॉरी वर्ड वर्ड रैप टेक्स्ट देख सकते हैं ना, कहाँ पे आपको इमेज को रखना है। क्या होता है, हम उसे बिहाइंड टेक्स्ट रखते हैं या फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखते हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के पीछे इमेज रहे तो बिहाइंड टेक्स्ट करिए, तो ये इमेज टेक्स्ट के पीछे जाएगा, ये इमेज टेक्स्ट के पीछे जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर रहे तो आप ये इमेज टेक्स्ट के बाद, ऐसे क्या होता है कभी कभी हम अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, उसमें हमें कुछ इमेज इंक्लूड करना होता है, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है, जो मोस्टली यूज़ होता है। आपको ये हेडिंग्स टेक्स्ट वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद ये इमेजेस आपके रहते हैं। इसको आप छोटा बड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं भी पूरे एमएस ऑफिस में कर सकते हैं इस पिक्चर फॉर्मेट के वर्ड रैप टेक्स्ट के थ्रू। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। इसके लिए मैं आपको छोटा सा कुछ शॉर्टकट की वगैरह भी बता देता हूँ, जिसमें क्या होता है कि जैसे कंट्रोल बी हो गया, सी बी, कंट्रोल बी से ये जो हमने बोल्ड यहाँ पे बताया हुआ था वो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद में कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा इसमें। कंट्रोल पी से प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल पी किया है आपने, यहाँ से प्रिंटिंग फॉर्म आ जाएगा। जैसे मेरा प्रिंटर ये सेट है तो यहाँ पे प्रिंटिंग का आ जा रहा है। उसके बाद कंट्रोल जेड से, जैसे अब मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे नाम लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब कंट्रोल जेड का यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमें एक एक कैरेक्टर फिर से हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल जेड का काम हो जाता है, जिसका काम होता है अंडू करना। कंट्रोल एस, हमारी नई डॉक्यूमेंट फाइल है तो हम उसे सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं। इन शॉर्टकट का डेली यूज़ आपकी स्पीड डबल कर देगी। मतलब आप इसको प्रैक्टिस में लाइए। अगर आप प्रॉपर एमएस ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों का थोड़ा सा यूज़ करिए, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा टूर था पूरे एमएस ऑफिस का, जिसमें इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा थोड़ा डेफिनेट कर दिया है आपको, बता दिया है आपको, ठीक है। एक चीज़ और होती है, कभी कभी क्या होता है, पीडीएफ जल्दी से पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करना है एमएस वर्ड की फाइल को, कंट्रोल पी करिए आप यहाँ पे। पी करने के बाद में यहाँ से आपके आके माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ये फाइल आपकी पीडीएफ में प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। ऐसा प्रिंट किया आपने तो पीडीएफ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वर्ड फाइल को तुरंत पीडीएफ में किसी भी XYZ के नाम से आप यहाँ पे पीडीएफ बना सकते हैं। जैसे मैंने इसको बना लिया, डॉक्यूमेंट में गया, डॉक्यूमेंट से मैं आपको दिखा देता हूँ तुरंत। हमने XYZ नाम का एक पीडीएफ बना लिया है, ये पीडीएफ हमारा ओपन हो गया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज हमारे एमएस ऑफिस के टूर का ये छोटा सा एक एग्जांपल था, छोटा सा एक डेफिनेशन था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें।